हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर सुबह। आज बहुत ज्यादा कमाल का वीडियो लगा। वीडियो का टाइटल है इंडिया रशिया इजराइल वर्सेस पाकिस्तान चाइना तुर्की मिलिट्री पावर कंपैरिजन। यार ऐसा वीडियो हम खुद फर्स्ट टाइम देखने लगे हैं। एक तरफ इंडिया रशिया इसराइल होंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना और जो तुर्की है वो, इनका मिलिट्री पावर कंपैरिजन उन्होंने देखा है। मजा आएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया के दो सबसे करीबी दोस्त इजराइल और रसिया का कंपैरिजन पाकिस्तान के दो सबसे करीबी दोस्त चीन और तुर्की के साथ करेंगे। क्योंकि अगर कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होता है तो इंडिया के सपोर्ट में इजराइल और रसिया आएगा, तो वहीं पाकिस्तान के सपोर्ट में तुर्की और चीन आएगा। इसीलिए आज हम इंडियन अलायंस मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तानी अलायंस मिलिट्री के बीच एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे, जिसका शुरुआत हम करेंगे डिफेंस बजट से। दोस्तों, इंडिया का डिफेंस बजट $73 बिलियन है, रसिया का $75 बिलियन और इजराइल का $23.6 बिलियन है, जो टोटल मिलाने पर $171.5 बिलियन होता है। इसके मुकाबले पाकिस्तानी अलायंस मिलिट्री का टोटल डिफेंस बजट देखें तो पाकिस्तान का $6.2 बिलियन, चीन का $224 बिलियन और तुर्की का $11 बिलियन है, जो टोटल $241.2 बिलियन होता है। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल इंडिया के पास 14,50,000 है, रसिया के पास 8,30,900 के करीब और इजराइल के पास तकरीबन 1,73,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद है। और इन तीनों ही देशों का टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 24,53,900 के करीब होता है। वहीं इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास 6,54,000, चीन के पास 20 लाख और तुर्की के पास 7,75,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, जो टोटल मिलाकर 34,29,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल होता है। दोस्तों, जमीनी लड़ाई का सबसे ताकतवर हथियार है बैटल टैंक्स, और इंडियन अलायंस मिलिट्री में से भारत के पास मेन बैटल टैंक्स के 4,614 यूनिट्स मौजूद है, रसिया के पास 12,566 और इजराइल के पास 2,200 मेन बैटल टैंक्स मौजूद है। यानी इंडियन अलायंस मिलिट्री के पास टोटल 19,380 मेन बैटल टैंक्स मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 3,742, चीन के पास 4,950 और तुर्की के पास 2,239 मेन बैटल टैंक्स मौजूद है, जो टोटल 10,931 मेन बैटल टैंक्स होता है। आर्मर्ड व्हीकल्स इंडिया के पास है 1,0882, रसिया के पास है 1,52,000 और इजराइल के पास है 56,290 के करीब, जो टोटल मिलाकर 3,09,172 आर्मर्ड व्हीकल्स होता है। वहीं इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास 77,700 आर्मर्ड व्हीकल्स है, चीन के पास 1,74,000 और तुर्की के पास 1,12,000 आर्मर्ड व्हीकल्स है, जो टोटल 3,63,700 आर्मर्ड व्हीकल्स होता है। दोस्तों, अगर हवाई ताकत की बात करें तो इसमें इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2,210 है, रूस के पास 4,182 और इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट मौजूद है। यानी इंडियन अलायंस मिलिट्री के पास टोटल 6,993 एयरक्राफ्ट मौजूद है। वहीं इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास 1,413 एयरक्राफ्ट है, चीन के पास 3,166 और तुर्की के पास 1,065 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो टोटल मिलाने पर 5,644 एयरक्राफ्ट होता है। लेकिन इनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया, रूस और इजराइल के पास टोटल 1,591 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है। वहीं पाकिस्तान, चीन और तुर्की के पास टोटल 1,767 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिनमें से अकेले चीन के पास तकरीबन 1,200 फाइटर एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडिया के पास 807 हेलीकॉप्टर्स है, रसिया के पास 1,531 और इजराइल के पास 126 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स है, जो टोटल 2,464 हेलीकॉप्टर्स होता है। वहीं इसके मुकाबले पाकिस्तानी अलायंस मिलिट्री में पाकिस्तान के पास 322, चीन के पास 913 और तुर्की के पास 478 हेलीकॉप्टर्स है, जो टोटल मिलाने पर 1,713 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स होता है। दोस्तों, लैंड पावर और एयर पावर के बाद अब देखते हैं नेवल पावर में कौन सा एयरलाइन ज्यादा ताकतवर है।
इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एयरक्राफ्ट लेवल पे कैरियर्स चीन carry की। करेगा तो दोस्तों सब। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, रूस के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है और फिलहाल इजराइल के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो इंडियन एलायंस मिलिट्री के पास टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद उधर भी है। 3 हो। वहीं पाकिस्तानी एलायंस में पाकिस्तान और तुर्की के पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है। कैरियर नहीं है, लेकिन चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट अच्छा, कैरियर 2 है। मौजूद है। अभी कॉर्वेट तीसरा की आ बात गया, करें लेकिन तो अभी इंडियन commission एलायंस शायद नहीं मिलिट्री हुआ। के पास टोटल 111 कॉर्वेट ज्यादा मौजूद है है, इनके पास। जिनमें से 86 कॉर्वेट अकेले रसिया के पास है, जबकि पाकिस्तानी एलाइंड मिलिट्री के पास टोटल 83 कॉर्वेट्स है, जिनमें से 72 कॉर्वेट अकेले चीन के पास है। समुद्र का सैलेंट किलर यानी सबमरीन्स की बात करें तो इंडिया के पास 18 सबमरीन, रूस के पास 70 सबमरीन 20 से है अब। और इजराइल के पास 5 सबमरीन से, जो टोटल मिलाने पर 93 सबमरीन्स होता है। ये ज्यादा वहीं हो इसके गया। मुकाबले पाकिस्तान के पास 9 सबमरीन, चीन के पास 78 और तुर्की के पास 12 सबमरीन है, जो टोटल मिलाने पर 99 सबमरीन होता है। दोस्तों अभी के समय सबसे घातक हथियार है न्यूक्लियर वेपन्स, जो किसी भी देश को मिनटों में तबाह कर सकती है। और फिलहाल इंडिया के पास 155 से 160 न्यूक्लियर वेपन्स है, रसिया के पास तकरीबन 6000 न्यूक्लियर वेपन्स है और इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स है, जो टोटल होता है 6245 से 6250 के करीब। वहीं इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 और चीन के पास 500 न्यूक्लियर वेपन्स है। तुर्की के पास फिलहाल अमेरिका के द्वारा दिए गए कुछ न्यूक्लियर वेपन्स है, जिनका उपयोग वो अमेरिका के मदद से ही कर सकता है। वेल तो पाकिस्तानी एलाइंड मिलिट्री के पास 670 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। यार भाई टो टू टो जा रहे थे भाई, हमें तो ज्यादा चाइना ही कैरी कर रहा था। चाइना, हाँ, उधर दूसरा ज्यादा स्ट्रांग इंडिया और रशिया थे, जाहिर बात है। इजराइल थोड़ा सा मतलब डाउन पॉइंट था इंडियन अलायंस में। वो टेक्नोलॉजी में इजराइल बहुत आगे है, लेकिन मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में वो थोड़ा इंडिया को वो था। नहीं तो किसी भी वो आगे थे, किसी भी आगे थे भाई। ये पहले तो भाई ये वैसे एक फ्रेंडली कंपैरिजन था भाई, सीधी सी बात है। ऐसी लड़ाई हुई तो भाई कुछ लड़ाई की बात नहीं है। पहली बात तो ये है ना, तुर्की पाकिस्तान के लिए आएगा ना चाइना आएगा, सीधी सी बात है। और मैं एक चीज मानता हूँ, दुनिया में कभी भी कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता, कभी भी। और अगर युद्ध लड़ता है ना तो ये 2 कंट्रीज आपस में लड़ती हैं। तीसरा बात बाहर देखकर कहेगा कि मैं वेपन दूंगा, ये बस इतना। जो वेपन आकर कोई लड़ता नहीं है किसी के लिए, सीधी सी बात। वही ना वेपन दिए, वो भी बड़ी बात है। वो तो कोई भी, तो तुम्हें पता है जिस देश का हित होगा ना, जिसमें मतलब अभी चाइना कहता के इंटरेस्ट पाकिस्तान में, लाजमी बात है पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा इंडिया के मुकाबले में। और अब रशिया का है या इजराइल का है या कोई भी और देश है, इंडिया को सपोर्ट करेगा। यही सिंपल सी बात है। जो इंटरेस्ट है उधर वही होता है। इसमें ये थोड़ा फर्क आ जाता है कि इंडिया के साथ बहुत सारे देश खड़े होंगे, पाकिस्तान के साथ काम होगा। ये फर्क है, ये बात है। और इंडिया को जरूरत ही नहीं है। और अगर चाइना को और रशिया को निकाल दो ना उधर से, और इजराइल को भी निकाल दो, इंडिया पाकिस्तान और तुर्की दोनों के लिए काफी है। सही बात है। तो आप भी इसके कहने अपनी राय बताना बहुत ज्यादा